इसका प्रीमियर वाला एपिसोड क्या बोलता है। इसमें भी 8th मंथ में ही गोद भराई की रस्मों में ही चाहे वो साड़ी पहने उल्टी चाहे पहने वो सी वहां पर ये लोग खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं। कार्टून बनना तुम लोगों को पसंद ही क्यों है। ये डिजाइन सेम कलर अलग अलग। उत्तन में एक ये भी टैलेंट है। गुड नहीं बैड न्यूज शायद कुछ सुनिए मैया जैसे हाय तू अपनी बहन धनी सोच रहा एहसान कर दिया भाइयों की शादी करवा कर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आप लोगों को अभी तक तो याद हो ही गया होगा कि लाइक करना जरूरी है, कमेंट करना तो अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। और शाम का एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा और मस्त लगा होगा। और जी पुत्तन भी प्रीमियर लगा कर बैठी है। पुत्तन कहती कि यहाँ पर मैं भी एक न्यूज़ देने वाली हूँ, तो जुड़ जाओ मेरी ऑडियंस मेरे साथ। अब पता नहीं वो कौन सी न्यूज़ देने वाली है, लेकिन हाँ इतना जरूर है लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेकर बैठे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा आगे। तो ये कुछ हैं पुत्तन के नए नए पैंतरे जो सामने आ रहे। यहाँ पर तो बड़की जीजी कह रही थी पुत्तन का तो मूड स्विंग है, पुत्तन तो उदास बैठी हुई है। देखिए उदासी अपनी जगह है ना, लेकिन पुत्तन कहती काम अपनी जगह। अब 2 दिन नागा किया है ना, अब 2 वीडियो डाल के उस नागे को भी मैं पूरा करूँगी। ठीक है, भरपाई जो है वो मैं पूरी मतलब किसी ना किसी को तो कंटेंट बनाना है। यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर तो ये लोग हैं ही, वहाँ पर इसको कमेंट भी आते हैं। कमेंट क्रिएटर इसकी अपने ट्रू वाले हैं जो लिखते हैं कि नन्नू तुम्हारा नाम लेकर अपना दूसरा चैनल ग्रो कर रहा है, इसने दिया लाइक। ठीक है, बनता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता तेरा मेरा जब ये वहाँ थी तभी भी तेरा मेरा, अब ये दूर दूर है अब तो होगा ही तेरा मेरा, है ना। पति पत्नी का रिश्ता अभी तक कागजी है, बना हुआ है, अभी तक अलग नहीं हुए। वैसे दूर दूर रह रहे वो अलग बात है, लेकिन कहने में यही आएगा ना, नन्नू जीजा की पत्नी पुत्तन, पुत्तन का पति नन्नू जीजा, ये तो कहने में आएगा ही अभी भी, है ना, जब तक कि कोई डाइवोर्स या कुछ ऐसा नहीं हो जाता। पर यहाँ पर तो लाइक देकर इस बात पर सहमति की मोहर लगा दी गई है कि जी हाँ नन्नू मेरे ही नाम से आज भी कमा कर खा रहा है। मैं कहती हूँ नन्नू तुम्हारे पास खुद का कोई कंटेंट नहीं। आज मैं नन्नू को भी यही कहना चाहती हूँ, भाई तुम्हारे अपने ही घर के फैमिली मेंबर है, तुम अपना कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम भी अपना कंटेंट क्रिएट करो, है ना। तुम्हें क्या ही जरूरत है कि तुमने वो रिप्लाई किया और उसके बाद ओए अंकुश तो यहाँ पर जाकर तुमने एपिसोड बनाए। पर क्या ही कह सकते हैं, रिप्लाई तुम एक जगह रखो और दूसरी जगह पर तुम अपना कंटेंट दिखाओ, जान तो फिर तुम ऐसा करो, है ना। पर चलो ठीक है, पुत्तन के प्रीमियर का रहेगा इंतज़ार, क्या कहनी चाहती है ये पुत्तन भी। तो पुत्तन की वो बातें सुनेंगे। फिलहाल तो पुत्तन ज्ञान की देवी भी बनी थी, पुत्तन ने थोड़ा बहुत ज्ञान भी दिया था। पुत्तन ने ये भी बोला था कि जो मेरी पुरानी ऑडियंस वापस चली गई थी वो मेरे पास वापस से आ गई है। तो मैं थोड़ा सा हैरान थी, ये कौन सी ऑडियंस थी जो चली गई थी, ये कौन सी ऑडियंस थी जो वापस आ गई हैं, है ना। ऑडियंस तो इसकी अभी भी वही चल रही है। फेस वैल्यू तो पुत्तन की थी, खुद की बनाई हुई, मेहनत इसने खुद की है। नो डाउट इस यहाँ का प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब का, ये इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसकी बड़की जीजी की ओर से गोद में डाला गया, है ना। अब जहाँ गोद की बात आई है ना, आप समझ जाइए कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा भी मूड स्विंग हुआ, मेरी भी बातों का पन्ना पलटा गया। गोद तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब दुपट्टा के ऊपर। ठीक है, पुत्तन के ऊपर मेरी हो गई है, अब डिपेंड करता है इसका प्रीमियर वाला एपिसोड क्या बोलता है, उसके ऊपर हम उस हिसाब से बात रखेंगे। अभी बात कर लेते हैं दुपट्टा के ऊपर। दुपट्टा का भी एपिसोड आ ही गया, आज 1 तारीख है। जी हाँ, तो 1 तारीख पर तो ये आ गई कि चलो अब अपने पूरा महीना जो है हम लोग अपना एक गोल रखा है कि इस महीने मुझे इतना अर्न करना है। तो 2 एपिसोड तो बनते हैं, मॉर्निंग पतिदेव का, शाम को मेरा। तो ऐसे ही ये 2 एपिसोड लेकर आते रहेंगे। पर मैं हैरान हूँ, मैंने कहा दादी माँ और माँ के मतलब आप रहिए, उनके साथ में रहिए, बहनों के साथ, ताकि खुशियाँ जो हैं
आप इंजॉय कर सको, है ना, अपनी लाइफ को, इन पलों को आप इंजॉय करिए। अच्छा जी, ये अपनी दादी माँ के घर गई तो वहाँ पर जाकर एक्चुअली में इसने अपनी पुरानी जो है बातों को, अतीत को याद किया, अपना बचपन जो है वो जिया वहाँ जाकर, है ना। लेकिन ये बात तो सत्य है कि भाई जॉइंट फैमिली जो होती है ना, जॉइंट फैमिली ही होती है जहाँ पर लीचर तुम भी देख लो। ये नहीं कि तुम मुंह उठाए कभी भी किसी के घर चले जाओ लेकिन तुम्हारे घर कभी कोई ना आए, ऐसा भी नहीं। वहाँ जाकर भी खुली में मस्ती से बैठ जाती हैं। ये अपना क्या कहते हैं, दुपट्टा की माता जी, है ना, वो भी खुश होती, वो भी अपने उन पलों को याद करती हैं जब वो शादी करके इस घर में आई थी, है ना। इसी घर से उन्होंने दूसरा घर भी बनाया, लेकिन देवरानियों के बीच में रहकर, उनके बच्चों के बीच में रहकर, तो भाई कैसे इन्होंने अपने परिवार को, माता जी हैं जिन्होंने जोड़ कर रखा हुआ, वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हैं। जो दुपट्टा की दादी हैं, बच्चों के साथ वो बच्चा बन जाती हैं, बड़ों के साथ बड़ा बन जाती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर हैरानी थी मुझे कि 8वें महीने में जहाँ पर गोद में मतलब वैसी सब चीज़ें करी जाती हैं, है ना, गोद भराई की रस्में जो होती हैं, इन्होंने अब क्यों की? भाई खुशखबरी सुनने को मिली तो वो सारी चीज़ें, वो गुड्डा, वो खिलौने, वो कपड़े तो चलो ठीक है, बेटी आई हैं तो वो आप लोग दोगे, शगुन भी दोगे, लेकिन वो सारी चीज़ें आपने इसकी गोद में वो क्यों किया? शायद इनकी कुछ अलग कल्चर, कुछ अलग ही रिवाज निकल कर इनका सामने आया, जो कि हमारे पंजाबियों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें हों, है ना। तो चलो ठीक है, सबका अपना अपना होता है। जहाँ फिर कह दें कि कुछ तो फिल्मों का भी असर है, जहाँ कह दें कि अब यूट्यूब का भी असर है। सारी स्टेट मिल चुकी हैं तो सब कोई अलग अलग स्टेट का कल्चर अपने कल्चर में लेकर आ रहा है, लेकिन हर एक स्टेट का, मैंने ज़्यादा दूर नहीं, महाराष्ट्र का, गुजरात का, अलग अलग का मैंने स्टेट का कल्चर देखा है। तो उसमें भी 8th मंथ में ही, गोद भराई की रस्मों में ही ये सब चीज़ें होती हैं कि गोद में कपड़े रखे जाते हैं और खिलौने रखे जाते हैं, मीठा रखा जाता है, कान में फुसफुसाकर आशीर्वाद भी दिया जाता है। स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता, आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं चूक गई हूँ इन बातों को देखने में, समझने में, है ना जी। ये तो थी दुपट्टा के ऊपर की गई बातें। बात कर लेते हैं जूठी के ऊपर। नहीं, जूठी के ऊपर क्यों बात करनी, उसका तो एपिसोड ही एक आया, उसके ऊपर तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। चलो हटाओ, जूठी के ऊपर मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि जूठी भी अपने किस्से कहानियाँ लेकर जल्दी ही सामने आएंगी कि आप लोग हैरान होने ही वाले हो कि मोटू की ज़िंदगी में भी आया कोई दूसरा तीसरा। छोड़ो, मुझे नहीं करनी बात। लेकिन हाँ, अप्रैल फूल मैंने मनाया, आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा, है ना। मेरा जो इवनिंग वाला एपिसोड आया, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर से देखें, काफ़ी फ़नी सा लगा मुझे, खुद को ही ऐसा फील हुआ। बाकी पता क्या बात है, अपनी बातें भी और अपने बच्चे भी सबको ही प्यारे लगते हैं। अब वो तो आप बताओगे कि वो एपिसोड प्यारा था या नहीं, है ना। रही बात पुत्तन की, पुत्तन वाक्य में ही कोई तो धमाका करने वाली है। तो जैसा कि मेरे पास कमेंट आया, मेरे पास ना पहले भी कमेंट्स आते थे तो मैं ना इग्नोर कर देती थी, पढ़ लेती थी, लेकिन मुझे होता था कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कहीं आप लोग यही ना कहो कि डिम्पल दीदी ऐसे तो हुआ ही नहीं, वैसे तो हुआ ही नहीं, है ना। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए, मैं तुरंत डिस्कस कर देती थी एपिसोड में। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि जनता को सबसे पहले पता होता है, मुझे बाद में पता लगता है, क्योंकि मैं कमेंट्स पर बिलीव नहीं करती थी। तो अभी मुझे लगता है कि मैं डिस्कस कर ही लूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, थंबनेल के ऊपर लिखा है कि पुत्तर ने किया नया केस, तो ऐसे ही मेरे पास कमेंट आया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन पचड़ों से निकलो यार। क्या आप लोग ये केस वेस करते करते सारी ज़िंदगी, जो एंजॉयमेंट के टाइम है, पल हैं, वो सारे आप ऐसे ही निकाल दो केस में ही, और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा हाय हाय ये क्या हमने किया, हम तो अपने रिश्तों को ही कहीं ना कहीं खो दिया हमने, मतलब खोए बैठे रहे। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ तो शब्दों में झोल हुआ है मेरे ऐसा मुझे लगता है, कुछ इधर उधर हो गया ना। हाँ, बस यही है कि छोड़ो इन चक्रों को, है ना। जा तो आर हो, जा तो पार हो, जहाँ तो बीच किनारे तुम लोगों की नैया फंसी पड़ी है। तो खवैया जो है वो तुम लोगों को कोई मिल नहीं रहा, कि एक्चुअली खवैया मीन्स कोई भी नाविक इनको मिल नहीं रहा जो एक्चुअली में इन लोगों को सही सलाह दे, ना नन्नू को ना पुत्तन को।
ठीक है, नन्नू अपने आप में बहुत समझदार है और पुत्तन कहती मैं मानूंगी नहीं किसी की, और झूठी बोलती है कि इसका तो मूड स्विंग है। झूठी कहती मैं साड़ी पा के पटोला सी बन जाऊँ, साड़ी उसने उल्टी पहनी थी। ऐसा उसके चाहने वालों ने, ट्रू वालों ने बोला, मैं नहीं बोल रही। मुझे तो इतना पता था कि झूठी जो साड़ी बांध रही थी ना, वो था ब्लाउज ग्रीन कलर का, ठीक है, अब वो भी उसका दिख रहा था और मजेंटा कलर की साड़ी पहनी बैठी। कैसा लगेगा आप लोगों को आज जब मैं अपने ही घर एचपी में पहनूंगी साड़ी? नहीं, एचपी वालों ने तो कभी साड़ी देखी ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं। झूठी को देखेंगे तो वो शॉक्ड हो जाएंगे देखकर, ओहो 5 फुट 1 इंच ने पहनी साड़ी 6 फीट की, ओह फीट नहीं होता, क्या होता है, मीटर की, हाँ 6 मीटर की पहनी साड़ी 5 फीट 1 इंच ने। ये क्या बोल रही हूँ मैं सही बोल रही हूँ। माता जी ने पहनी साड़ी, जब माता जी ने साड़ी पहनी तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि बच्चों के स्कूल में एक गेम होती है ना, बोरी में सर रख के वो ऐसे ऐसे फुदकते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मुझे ऐसा लगा माता जी ने जहाँ तक साड़ी कर लिया वो ऐसे ऐसे चल रही है। भाई साड़ी तक नहीं ढंग से आती बांधनी, और झूठी तुमने सीखा क्या? माता जी भी अलग ही खुशनुमा माहौल में एंजॉय करती हुई नज़र आई अपने बेटे के साथ। उनके भी डैन निकल आते हैं, पर निकल आते हैं, उनकी भी अपनी ही एंजॉयमेंट होती है। तो देखिए यहाँ पर मैटर नहीं करता कि एज कोई भी हो, लेकिन पहनने ओढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, उनका अरमान है उनके, वो हमेशा से अपने आप को यंग समझती आई हैं, तो समझने दो, समझने में क्या जाता है। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, ये तो सबको पता है। तो उनका दिल बच्चा है तो उनको एंजॉय करने दे, चाहे वो साड़ी पहने उल्टी, चाहे पहने वो सीधी, चाहे वो पहने झूठी, चाहे पहने मम्मी जी। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। पर मैं जैसा कि पहले एपिसोड में मैंने बोला कि ये लोग कभी भी किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये लोग खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन अपने घरों में ये कभी भी किसी को नहीं बुलाते हैं। ऐसा क्यों? सबको पता है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। बाकी मैं तो आज फिदा हो गई थी झूठी ने जो डोसे बनाए थे ना उसके ऊपर। देखो मैं झूठ कभी नहीं बोलती, अगर किसी की तारीफ करनी है ना तो खुले दिल से करो। तो झूठी वाकई में ही डोसे अच्छे बना रही है, ठीक है, फिर भी वो बनाकर खिला तो रही है। पुत्तन क्या कर रही है? पुत्तन कुछ नहीं कर रही, पुत्तन तो ड्रामे ही कर रही है और कुछ नहीं। पुत्तन तुमने जो प्रीमियर लगाकर सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है ना, अब वो तो हम देखकर बताएंगे कि वो सस्पेंस है भी कि नहीं, या फिर वो वाला सस्पेंस आएगा झूठी ने खाए 2 समोसे, मारा डकार पुत्तन के एपिसोड में, इसीलिए था ये प्रीमियर, या फिर झूठी ने उठाया ऐसे भार कि झूठी पदौड़ी बन गई, तो ये था प्रीमियर। तो कुछ ऐसा ही सस्पेंस ये लोग क्रिएट करते हैं, इनके सस्पेंस में होता कुछ नहीं है, क्योंकि गंदगी ही फैलाते हैं और कुछ नहीं। फिलहाल तो मैंने ये कहा है कि भाई जैसे लोगों को देखोगे सुनोगे वैसे ही आप लोगों के ऊपर असर भी होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि मैं हंस रही हूँ तो मेरे ऊपर असर भी वैसे ही हुआ। इन लोगों के एपिसोड देखने के बाद मुझे हंसी ही आती है, सच्ची में मुझे यही हंसी आती है कि भाई कार्टून बनना तुम लोगों को पसंद ही क्यों है, क्यों कार्टून बनते रहते हो। और पुत्तन को तो मैं देखकर हैरान हूँ, पुत्तन को मैं ये देखकर हैरान हूँ भाई, जो पुत्तन है एक की तरह की 3-3 4-4 टी शर्ट उठा लाती है, कहती है ऐसा फैब्रिक फिर मिले ना मिले दोबारा, इसलिए डिज़ाइन सेम कलर अलग अलग। तो पुत्तन में एक ये भी टैलेंट है कि भाई वो ऐसा भी कर लेती है। चलो भाई पुत्तन की कहानी मेरी ज़ुबानी आप लोगों ने तो सुन ली, लेकिन झूठी के शॉकिंग न्यूज़ पर आप लोग बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो गुड नहीं बैड न्यूज़ शायद कुछ सुनाने वाली होगी। अब वो क्या होगी भगवान जाने। बस उसका लिखना ऐसा होता है, उसको पता है डिम्पल दीदी जब बनाती हैं अपने एपिसोड तो जी उनका टाइटल कुछ और होता है, वीडियो कुछ और होता है। तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो हाँ झूठी तू कर सकती है, लेकिन बात वही है ना
कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ जाती है हमारे से ही तुम कंटेंट चुराओ। पहले तो तुम टाइटल भी मेरे चुरा लेती थी, हैं झूठी। चल कोई बात नहीं, मुझे इतना तो पता लगा कि पुत्तन भी मेरे एपिसोड, हाँ पहले भी देखती थी, रिप्लाई देती थी अपने एपिसोड में, है ना, अभी भी देखती है। तो सो इसने देखा काफ़ी शब्द, कह रही ना शब्द, वर्ड्स पर ध्यान दो। हाँ गाइस, ध्यान दिया करो, जो मैं बोलती हूँ ना उसके ऊपर आप लोग गौर फरमाया करो। देखो पुत्तन ने कितने गौर से देखा। कुछ शब्द जैसा आप लोग देखते हो ना वैसा आपके ऊपर कुछ तो असर होता है। पुत्तन के ऊपर देखो कितना असर हुआ, उसने वर्ड्स भी वैसे ही रिपीट किए जैसे जैसे मैंने बोले परसों वाले एपिसोड में, जो कि पुत्तन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था, किसी के ऊपर नहीं था। वो मेरी खुद की भावनाएं थी, मेरी खुद की इमोशन थी जो निकल कर बाहर आई किसी लड़की के लिए, और वो पुत्तन खुद को वो लड़की समझ बैठी। पुत्तन वो तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे लिए मैंने बहुत एपिसोड बनाए थे, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे यही सुनने को मिलता था कि पुत्तन के लिए आप इतना सब बोलते हो, पुत्तन को आप इतना सपोर्ट करते हो, वो सारी चीज़ें बंद करिए आप, है ना। तो देखो मैंने पहले बोला है, मैं जो व्लॉग देखूंगी, जैसे एपिसोड देखूंगी वैसे ही मेरे एपिसोड होंगे, वैसे ही मेरी सजेशन, वैसे ही मेरी ओपिनियन, उसी हिसाब से मेरे रिएक्शन भी होंगे, ठीक है जी। क्योंकि भाई चैनल पर हम लोग हैं तो कंटेंट क्रिएटर हम लोग हैं, अपनी ऑडियंस के लिए एपिसोड बनाते हैं। एग्जाम्पल में नाम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कपल, ये फैमिली, नहीं भाई इन्होंने ये झेला, या फिर ये चीज़ें गलत कर रहे हैं या गलत दिखा रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। फिलहाल तो झूठी जो है वो अपने एपिसोड पॉजिटिव लाने की कोशिश करती है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं लीचर के एपिसोड में मुझे बिल्कुल भी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं नज़र आती है। पर हाँ, दुपट्टा के एपिसोड अभी जितने भी मायका से आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव और अच्छा फील करवाते हैं, दिखाते हैं कि फैमिली में दुख सुख के कैसे सब साझीदार होते हैं, सब मिलकर रहते हैं। एक बड़े ने किया, जैसा कि उसके पापा ने 2-2 घर बनवाए, लेकिन एहसान नहीं किया उन्होंने किसी के ऊपर। उसकी वजह यही है कि वो अपनी माँ के कहे पर चले, अपनी माँ का उन्होंने साथ दिया। अब माँ के साथ अगर उनके पापा थे तो उनकी माँ के साथ 2 बच्चे भी हैं उनके परिवार में, ठीक है, वो उनका भी साथ उतना ही करेंगे क्योंकि उनको माँ की सपोर्ट थी। ये बात समझिए, उनकी माँ ने ये नहीं कहा होगा लीचड़ की माता जी जैसे, है ना, डीजे मैया जैसे, हाय तू अपनी बहन का नहीं सोच रहा, तू अपनी इसका नहीं सोच रहा, ऐसे नहीं, ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं कहा होगा कि बिल्कुल भी तुम ऐसा मत करना कि अपने भाइयों की शादी मत करना, अरे तुमने एहसान कर दिया भाइयों की शादी करवा कर, ऐसा नहीं। उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, अपनी जिम्मेदारी समझी अपने पापा के जाने के बाद, ठीक है, वो जिम्मेदारी उन्होंने अच्छे से निभाई। और जहाँ तक मैं देख समझ रही हूँ, दुपट्टा की मम्मी जो है उन्होंने भी उतना ही सपोर्ट दिया, कंधे से कंधा मिलाकर। देखिए घर की जिम्मेदारियाँ भी संभालनी ना कम नहीं होती, लेकिन हाँ वो भी अपनी सास के कहे पर ही चली होंगी, तभी तो आज तक उनके परिवार में एकता है। एहसान नहीं है, प्यार है, समझिए इस बातों को, गहराई है। आप देखोगे ना दुपट्टा के एपिसोड, तो अभी आज का जो एपिसोड है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यार है, रिश्तों में मजबूती है, अपनापन है। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ कल एक अच्छे सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना और अपनों को रखें बहुत सारा ध्यान, क्योंकि आप हो तो हम हैं।